की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमेश मेहनती था और दिन रात खेतों में काम करता था, पर उसका परिवार बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाता था। उसकी खेती में हर बार कुछ न कुछ दिक्कत आ जाती। कभी सूखा पड़ता, तो कभी बाढ़ और कभी कीड़े फसल को खा जाते। इन सब परेशानियों के चलते रमेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी कि अब परिवार का पेट कैसे भरेगा और बच्चों की देखभाल कैसे करेगा। एक दिन जब रमेश अपने घर की तरफ लौट रहा था, तो उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा। वह बूढ़ा आदमी एक खूबसूरत गाय लेकर खड़ा था, जो देखने में काफी स्वस्थ और चमकदार लग रही थी। बूढ़े आदमी के पास रमेश के अलावा और भी लोग खड़े थे और वह कह रहा था, यह कोई साधारण गाय नहीं है। यह एक जादुई गाय है जो हर दिन एक सोने का सिक्का देती है। इस गाय को खरीदने वाले की किस्मत बदल जाएगी और वह कभी भी गरीब नहीं रहेगा। यह सुनकर रमेश को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद बूढ़ा आदमी लोगों को धोखा दे रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि कई लोग उस गाय को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे थे। वह खुद को रोक नहीं पाया और बूढ़े के पास जाकर बोला, बाबा, क्या सच में यह गाय सोने का सिक्का देती है? बूढ़ा मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ बेटा, यह गाय सच में जादुई है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और अब इस गाय की देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे बेचना चाहता हूँ ताकि किसी और की जिंदगी बदल सके। लेकिन यह गाय तुम्हें सस्ते में नहीं मिलेगी। तुम्हें इसके लिए कुछ पैसे देने होंगे। रमेश के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसे लगा कि अगर यह गाय सच में सोने का सिक्का देती है, तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। उसने अपनी बची खुची जमा पूंजी इकट्ठा की, जो उसके पास कई सालों से रखी थी, और बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़े ने पैसे लेकर रमेश को गाय दे दी और वहां से चला गया। रमेश गाय को लेकर अपने घर पहुंचा। रास्ते में उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं उसने अपनी मेहनत की जमा पूंजी व्यर्थ तो नहीं कर दी। लेकिन फिर उसने सोचा कि अब गाय तो उसके पास है और अगले दिन उसे सब पता चल जाएगा। वह रात भर इसी सोच में जागता रहा और अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार करता रहा। सुबह जैसे ही हुई, रमेश ने गाय के पास जाकर देखा तो सच में वहां एक सोने का सिक्का पड़ा था। वह हैरान रह गया और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने वह सिक्का उठाया और बाजार में जाकर उसे बेच दिया। उससे जो पैसे मिले, उसने अपने परिवार के लिए अच्छा खाना और कपड़े खरीदे। अब हर दिन रमेश को एक सोने का सिक्का मिलने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बेहतर होती गई। धीरे धीरे उसने अपने घर को ठीक करवाया, बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया और अपनी जिंदगी को बेहतर बना लिया। कुछ महीनों बाद रमेश की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी।
गांव में अब उसके पास सबसे अच्छा घर था और उसके परिवार के पास खाने पीने और रहने के सभी साधन थे। गांव के लोग भी उसकी किस्मत पर हैरान थे। अब रमेश अमीर हो चुका था और उसका जीवन खुशहाल हो गया था। पर जैसे जैसे वक्त बीता, रमेश के मन में लालच पनपने लगा। उसने सोचा, अगर यह गाय हर रोज एक सोने का सिक्का दे सकती है, तो इसके पेट में जरूर ढेर सारा सोना होगा। क्यों न मैं इसे काट कर सारा सोना निकाल लूं और एक ही बार में बहुत अमीर बन जाऊं। फिर मुझे हर दिन इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। इस विचार के साथ ही उसका लालच बढ़ता गया और उसने एक दिन गाय को मारने का फैसला कर लिया। उसके मन में यह ख्याल आता रहा कि वह सारा सोना एक साथ निकालकर कभी गरीबी का मुंह नहीं देखेगा। अगले दिन उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और गाय को मार दिया। उसने गाय के पेट को चीर कर देखा, लेकिन उसके पेट में कुछ भी नहीं था। वहां न तो सोना था और न ही कोई खजाना। रमेश का दिल टूट गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी लालच और मूर्खता ने उसे अंधा बना दिया था। अब उसके पास न तो वह जादुई गाय थी और न ही रोज मिलने वाला सोने का सिक्का। वह फिर से वही गरीब किसान बन गया था जैसा वह पहले था। अब रमेश के पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने अपनी ही लालच में आकर अपनी खुशहाल जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने अपनी मूर्खता और लालच से सब कुछ खो दिया। अब उसके पास फिर से वही गरीबी और दुख रह गया था और वह समझ गया कि संतोष में ही असली सुख है। कहानी से शिक्षा: लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर दो दोस्त।